किया है वो तो जरूर कथा सुनेगा, तो मेरी ओर देखता रहता है। जैसे आप बोले कि भाई 1:30 बजे आ जाइए, अरे बोले कोई नहीं तो हमसे बढ़िया जजमान कौन होगा, हम तो 1:30 बजे बैठे ही रहेंगे। अच्छी बात है, तो आपको आधार मानेंगे, क्योंकि बिना आधार के श्रोता अच्छा नहीं तो वक्ता क्या करेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा विशेष परिस्थिति में बोलना ध्यान सावधानतया सुनो तदहम ते अभिधास्य। खूब सावधानी से प्रेम से सुनो, हम कथा सुना यही करने तो आए हैं। हम अपनी यात्रा और अपनी रिश्तेदारी की बात थोड़ी बताने आए हैं, हम तो भगवान की कथा सुनाने आए हैं। अब आपको चाहिए, श्रोता को चाहिए, यह स्थित्वा अभिमुखम प्रणम्य त्यक्त्यान बादो हरेर लीला श्रोतुम अभीष्टे त्रिपुरा। अब भगवान के सामने आओ, स्थित्वा माने बैठ करके, बस एक हम जब मंडप में आओ, यह स्थित्वा प्रणम्य, भगवान को पहले प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि आओ बस बैठ जाओ हमारा सुनो, पहले तो मस्तक झुका के वहीं से भागवत भगवान को प्रणाम करो। मस्तक झुकाने से क्या मतलब होता है, इसका एक लाभ क्या है कि जिस समय तुम्हारा मस्तक झुकेगा उस समय अहंकार तुम्हारा टूटेगा। अकेले रहोगे तो अहंकार अकड़ता है, इसलिए फिर भगवान के सामने झुको, अहंकार मात्सर्य रहित तो होकर के तब निर्मल मन से भगवान की कथा श्रद्धा से सुनने के लिए बैठो। अभिमुखम प्रणम्य त्यक्त्यान बादो, ध्यान से सुनो, भागवत का श्लोक नियम बता रहे हैं। त्यक्त्यान बादो अन्य बाधा त्यक्त्वा, माने कि अब जितने समय 3 घंटा बैठे हो, हमको क्या करना है, ये है वो है, माने सांसारिक बात को परित्याग कर, कम से कम प्रेम से कथा में आए हो तो त्यक्त्यान बादः अन्य बादः त्यक्त्वा, अन्य बाध को, अन्य वाद विवाद को त्याग करके केवल हरेर लीला श्रोतुम, हरेर लीला माने केवल भगवान की कथा, भगवान की लीला धाम गुण नाम को सुनने की इच्छा से आए हैं, यही निपुण है। अब प्रश्ने निरुक्ता सती शिष्यो विश्वसितो नुचिंतन परा, और फल कैसे मिलेगा, पूर्ण फल चाहते हो तो अगर आए हो भगवान को प्रणाम करके केवल भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हो, लेकिन शिष्य कैसे होना चाहिए, श्रोता कैसे होना चाहिए, इस क्लास के विद्यार्थियों का लक्षण कैसे होना चाहिए, कहा शिष्य विश्वसितः चिंतन नुपर, निश्चित ऐसा होना चाहिए, शिष्यो विश्वसितो नुचिंतन परः, गुरु की बात पर जो गुरुदेव कथा कह रहे हैं उनकी बात पर विश्वास भी तो करे, श्रद्धा रखे और प्रश्न भी करे। मान लीजिए बात समझ में नहीं आती, जैसे आपने कल प्रश्न किया, तो ऐसे करना चाहिए प्रेम से, लेकिन प्रश्न करने में निर्मलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेवकूफ बनाने के लिए, चलो हम तो सुने थे इतने विद्वान, इतना पंडित जी तो इतना वर्ष बताए हैं। आपके प्रश्न करने का लहजा जो है, मन की पवित्रता हो कि गुरुए को बेवकूफ बनाने के लिए प्रश्न करें। प्रश्ने निरुक्ता शुचि, शुचि माने पवित्रता, प्रश्न करो लेकिन प्रश्न गुरु के सामने उसमें कटाक्ष न हो कि हम गुरुए को हम चलो महाराज। हाँ, प्रश्न करने की तरीका अच्छा हो, पवित्र हो, प्रश्न निरुक्ता और गुरु की बात पर श्रद्धा विश्वास रखने वाला हो, ऐसा श्रोता वही सयाना और निपुण है। बढ़िया से केवल अब वक्ता भी चाहिए कि केवल कथा कहने आए हो तो दुनिया की बात ना करो 3 घंटे में, केवल भगवान की कथा, नहीं तो इधर उधर करके समय अपना बिता दो। 3 घंटा तो बीते गया, चलो आज का 1 दिन हो गया, इतने वक्ता इसलिए कुछ नहीं है तो 1 दिन तो आज बीता, 4 दिन तो और बचे। हे भगवान, भगवान की कथा में जीवन बीत जाए कि 4 दिन और बचे है? इसलिए आप सबका ध्यान बना रहे। अब आगे क्या करूं, अगर इसके बदले में कुछ और हो तो श्रेष्ठ बताओ। तब सुखदेव जी बोले कि देखो तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ इसलिए, वैसे तो मैं कहता मैं, अब अगर प्रश्न करता अच्छा है, उसका मन पवित्र है तो गुरुदेव तो जान ही लेंगे ये तर्क रहा या कुतर या इसके मन में क्या है। अरे इतना तो गुरुदेव को ज्ञान है, चेला थोड़ी छल पाएगा, छलने का प्रयास करता है। कभी कभी देखो अज्ञानी भी ज्ञानी को छलने का प्रयास करता है, लेकिन छल थोड़ी पाएगा। अज्ञानी अज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञानी है।
हाँ, तुम्हारा प्रश्न इसलिए श्रेष्ठ है कि तुमने कहा कि म्रियमाण मनुष्य का कर्तव्य क्या है, आसन्न मृत्यु आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो उत्तर इसी प्रश्न में बता रहे हैं सुखदेव जी। क्या करना चाहिए? अगर नजदीक मृत्यु आ जाए, केवल 7 ही दिन रह जाए, गुरुदेव मैंने कुछ धर्म कर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, अब मेरा कैसे उद्धार होगा, अब तो 7 ही दिन बचे, अब क्या करूं? अरे भाई, वो तो जीवन से भजन करते आए, अब तो कुछ नहीं, लेकिन अब मन बिल्कुल व्यथित हो गया संसार से, लेकिन अब मरने को भी 7 दिन बचा है, तो अब क्या करूं? हमारा कैसे? बस प्रश्न ही है। वो तो जीवन भी करें, मैं तो कुफर भस नहीं किया, केवल अब हमारी मृत्यु का 7 दिन बचा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, म्रियमाण मनुष्य का कर्तव्य है कि अंत काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। म्रियमाण का मतलब कैसे करना चाहिए? चिंता न करो कि 7 दिन का समय है। देखो, म्रियमाण या मरिष्यमाण में सानिध्य प्रत्यय करके ये शब्द बनता है, जो कि वर्तमान कालिक क्रिया का बोध करा रहा है, वर्तमान का तुम्हें ज्ञान दे रहा है। म्रियमाण शब्द जो है ये वर्तमान का तुम्हें ये बोध करा रहा है कि राजन, अगर 7 ही दिन मृत्यु के तुम्हें रह गए, तुमने कुछ भी नहीं किया है, तो चिंता न करो। फिर क्या करो? कहा, आज से तुम अपना वर्तमान सुधार लो। गई सो गई, उसकी चिंता न करो। गतम सो को न कर्तव्यम भविष्यम नयु चिंतेत वर्तमानेषु कार्येषु वर्तन्त वीक्षण। आज की बात सोचो, वर्तमान सुधार लो, आज से तुम दिशा अपनी बदल दो, और जो शेष समय बचा है उतने दिन के लिए संसार छोड़ दो। बस इतने दिन में हो जाएगा कल्याण। आज से तुम्हारी दिशा बदल गई तो भूत अपने आप सही हो जाएगा। भूत का माने जो गड़बड़ हो गया है, भूत भी ठीक हो जाएगा और भविष्य भी सही हो जाएगा। सिर्फ व्यक्ति अपना दिशा सुधार आज से बन जाओ कि मैंने बहुत गलती की, शरणागति में आ जाओ कि मैंने अब जीवन में गलती नहीं करूंगा, और बचे हुए समय में भगवत भजन आराधन करो। इस तीनों में, चारों में सब ठीक है, श्रवण ठीक है, भजन ठीक है, कीर्तन ठीक है, लेकिन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर अस्मर्तव्य शिक्षिता। श्रवण कीर्तन भजन सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? चाहे श्रवण करो तो, कीर्तन करो तो, भजन करो तो, लेकिन अस्मर्तव्य शिक्षिता है। इसका मतलब स्मरण करो। स्मरण का मतलब है मन से। किसी चीज का स्मरण याद किससे होता है? मन से। तो मन सोचे, इसका मतलब ये हुआ कहने का भाव, चाहे जो करो, कथा में आए हो श्रवण करो तो मन से आओ। बात समझिए कि नहीं? मन से श्रवण करो, कीर्तन करो तो बेमन का नहीं, फिर कीर्तन फिर मन से किया। मन का किया हुआ कीर्तन भगवान को भाता है, मन से किया हुआ श्रवण भगवान को भाता है, मन से किया हुआ भजन भगवान को पसंद आता है। बेमन से तो तभी लोग है, मन से करो और आज से करो। दिशा बदल दो, दिशा बदल जाए तो दशा बदलने में देरी नहीं है कि नहीं? हम दिशा बदलते नहीं और दशा के लिए भगवान के आगे रोते हैं, तो ऐसा रोना भगवान नहीं सुनते। अगर हमारी दिशा चेंज है, आपके आंसू गिरे नहीं, भगवान सुन लेते कि नहीं सुनते? अब दिशा नहीं बदलेंगे तो इससे बहुत रोने वाले हैं। कितने लोगों का सुनेंगे भगवान? हैं? दिशा बदलो, वर्तमान सुधार लो। हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? पाप करने में डरते नहीं, अब दशा बदलने के लिए भगवान से रोते हैं। तो भगवान तो समदर्शी हैं, जैसा कर्म करे कैसा फल देगा भगवान। कर्मों का फल तो परमात्मा देता ही है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, चिंता नहीं करो, वर्तमान अपना सुधार ले। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में मेरा स्मरण करके जीव अपने शरीर को छोड़े, कल्याण हो जाए। लेकिन अंत काल है क्या? इतना इतना ध्यान सुनो। बोले कि अंतकाल में क्या करना चाहिए? कहा अंतकाल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो अंतकाल का अर्थ है कि भैया मान लीजिए अपने को शतायु मानते हैं। शतायु माने 100 वर्ष के,
इतना तो जीवे ही करेंगे। अरे आपको तो हौसला इतना बुलंद है कि है, बता दे 80 वर्ष के हैं, एक दांत न गिरा होता तो कोई कहता 80 वर्ष के है? तो इतना तो हौसला, ये भी तो सब फिट है ना। हाँ, थोड़ा संवेदनशील शायद कुछ कमजोर हो गई है, लेकिन इससे तो 20 साल तो भी झेल ही जाएंगे। तो लोग 100 वर्ष की तमन्ना करते हैं, अगर स्वास्थ्य सही है तो 100 वर्ष तो कम से कम तमन्ना करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अब तो जो बीमारी चलिए है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसे हो रहा है कि पता नहीं कल इस मंच में हम आपको मिले या न मिले, कोई देखा है? आज आपको पता, लोग यही सुने रही महाराज तो कल, अरे भैया तो आरती आते थे, कथा वही महाराज ने सुनाई। कभी कभी ऐसी ही घटना घटती है। इस शरीर का क्या भरोसा है? मनुज देह भुवि दुर्लभम, फिर विविध रोग जुतम क्षण भंगुरम। ये दुर्लभ है, दुर्लभ होते हुए भी क्षण भंगुर है। अनेक रोगों से ग्रसित है, पता नहीं कौन सा रोग कब प्रभावी हो जाए। सारे रोग तो शरीर में भरे हैं, ये तो संयम के ऊपर है। ये शरीर संयम के ऊपर टिकी है। अगर जीवन का संयम चला गया तो अपना भरोसा भी न समझो। असदाचारी व्यक्ति, असंयमी व्यक्ति का जीवन कब चला गया। शरीर क्षण भंगुर है। तो अब आप जो 100 वर्ष की तमन्ना करते थे, अब तो क्लियर हो गया। अभी कितने दिन के हैं जब एक क्षण में प्राण जा सकता है, तो हम चलो वही अभी तो 80 के भागवत वही सुनेंगे 90 के बाद। अभी तो कुछ संसारिक काम कर ले, ये सब तमन्ना छोड़ दो। सुखदेव जी कहते हैं राजन वर्तमान सुधार, बस ये सब मत सोचो। अंतकाल में भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन अंतकाल क्या है कि क्षण भंगुर जब शरीर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका है, तो क्षण भंगुर है तो फिर इतने समझ लो अंत कि क्षणस्य प्रत्येक अंतकाले माम स्मरण मुक्ता कलेगा। अर्थात हर क्षण के अंत में हमारा स्मरण करना चाहिए। इसका मतलब यह है, एक क्षण का अंत का मतलब प्रतिक्षण का, प्रतिक्षण का मतलब भगवान का स्मरण हर समय होना चाहिए। ऐसी कोई उम्र नहीं, बात समझी कि नहीं? जीवन में हर समय प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। अरे महाराज आपने तो ऐसा प्रवचन सुनाया, अगर हम प्रतिक्षण माला लिए बैठे रहेंगे तो ये खेती बाड़ी है, पशु, समाज, रिश्तेदार, दुकान, व्यापार, ये कैसे चलेगा महाराज? प्रश्न है कि नहीं? अरे गृहस्थ आश्रम में ये सब भी है? नहीं, ब्रह्मचारी का अलग नियम है, सन्यासी का अलग नियम है, गृहस्थ आश्रम वालों का अलग नियम है। प्रतिक्षण का मतलब आप माले लिए न बैठे रहो। स्मरण का मतलब है कि राह में रहो, खेत में रहो, घर में रहो, व्यापार में रहो, फैक्ट्री में रहो, कॉलोनी में रहो, जहां भी रहो, भगवान की कृपा का याद करना ही यही सच्चा माला जाप है। बस एक बार गोविंद की कृपा को याद करके आंसू गिराना। मैं नहीं समझता था जितना मेरे साथ काम कर दिया। गोविंद मेरे ऊपर तुम्हारा कितना बड़ा वीर है, मैं इसमें मेरी कितनी रक्षा आपने किया है, मेरे परिवार की रक्षा किया, मुझे सब कुछ सुंदर कुल परिवार में दिया, मुझे सुंदर पुत्र दिया। बस यही भगवान के किए हुए उपकार को याद करना, यही सच्चा माला है। केवल माले लिए जब मन से भगवान को याद नहीं करिए, भजन नहीं है। भगवान के किए हुए उपकारों को जहां भी जैसे रहो, बस अरे बस सब भगवान का दिया है, बस इतना ही स्मरण करना है। मैंने भगवान का श्रेय है, उनका श्रेय कि हमारा है, सब प्रभु का दिया हुआ है, बस इतना याद कर लो। यही सच्ची भजन है, यही भगवान का स्मरण है। भगवान के किए हुए उपकारों को याद करना। नहीं तो माला तो बहुत जब, लेकिन अहंकार में है, ये सामने बनाया। अभी पंडित जी कहाँ बोले तो 3 घंटे से पूजा में, और वहां से उठ के बैठे, पता चला कि हाँ भाई से झगड़ा हो रही है, खबरदार ये भी तुमको नहीं देंगे, सब हमारा बनाया। ऐसी भजन को धिक्कार है। तुम्हारा कैसे है? स्मरण नहीं है, स्मरण है कि सब भगवान का दिया है, यही स्मरण है, यही भजन है।
कि भगवान का सब दिया है भैया, अरे इसमें भैया भैया का हक भी है, हमारा हक है, सबका बराबर है, काहे को अकेले हम ले ले भाई? किसी का हक नहीं खाना चाहिए। भागवत में बाल लीला में सुनो, धेनुकासुर था। धेनुकासुर कौन है? अरे जो समाज का, भाई का, सबका हक हड़पने की कोशिश करे, भाई को बटोर करके एकांत मगर सब अपना कब्जा कर ले, वही तो धेनुकासुर है। लेकिन एक बात है, अगर धेनुकासुर बने, बहुत से लोग ऐसे समाज की सरकारी जमीन अकेले ही कब्जा किए रहते हैं, ये सब धेनुकासुर का काम है। तालवन में धेनुकासुर रहता, अकेले वहां किसी को जाने नहीं देता, तालवन के फलों की खाने देता, अकेले कब्जा करके बैठा है। लेकिन किसी दिन भगवान पहुंच जाएंगे धेनुकासुर का उद्धार करने के लिए। हर क्षण भगवान का स्मरण करो। लेकिन ये राजन ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाने चल रहा हूं। सुखदेव जी कह रहे, इदं भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनम। ये किसका धन है? वैष्णव भागवतों का। तुम जैसे पिपासु का, ये भागवत उन्हीं का है। यद वैष्णवानां धनम, वैष्णव नाम का मतलब विष्णवे भवः वैष्णवा। हाँ, आप और आगे चला, दिक्कत है, आ जाइए। बोले भागवत भगवान की जय हो। इदं भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनम। ये परम वैष्णवों का धन है, भक्तों का धन है, भागवतों का धन है। और इस भागवत को इदं भागवतं पुराण तिलकं अधीतवान् द्वापरादौ पितुः द्वैपायनादहं यद ब्रह्म संहितं। मैंने अपने पिता द्वैपायन से पढ़ा था, गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ है वही अब हम तुम्हें सुना रहे हैं। खूब ध्यान से सुन। मैंने नहीं, ये गुरु कृपा से एक एक क्रम के डाली से मुझे प्राप्त हुआ है, वही तुम्हें सुना रहा हूं, चिंता नहीं करो। तो राजन अब ध्यान से सुनो। तब तक आतुर परीक्षित बोले कि गुरुदेव समय का ध्यान देना, 7वें दिन बचा है। फिर वही बोल पड़े, गुरु जी मैंने तो ऐसी लंबी कथा बना दो, केवल 7 दिन का ही मौका है समय का ध्यान देना, तो थोड़ा सर डांटे। ध्यान से तुम सुनो, बस जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। डांटे 7 दिन की बात करते हो। तब राजा खट्वांग की कथा सुनाई। अरे पागल, राजा खट्वांग का तो 2 घड़ी के सत्संग से कल्याण हो गया। केवल उन्हें 2 घड़ी माने 48 मिनट का है, एक घड़ी में 24 मिनट होता है। 48 मिनट का उन्होंने सत्संग किया, उनका परम कल्याण हो गया। तो तुम्हें तो 7 दिन का सत्संग करने का समय मिला है। इतना कह के तुरंत पूज्यपाद सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पे हाथ रख दिया। इतना कहके बोले ये लो, कल्याण तो अभी हो गया। क्या समझे? अब कथा सुनाने की जरूरत नहीं है। यम यम स्पर्शति पाणिभ्याम यम यम पश्यत चक्षुषा। सुखदेव जैसे महात्मा जिसके सिर पे हाथ रख दें, स्पर्शत पाणिभ्याम, हाथों से स्पर्श कर दें, या पश्यत चक्षुषा, अपनी कृपा दृष्टि से ऐसे संत देख दे जिनको, कल्याण तो वही हो गया। सुखदेव जैसे महात्मा, हाँ तो ऐसे महात्मा तो संग्रह करने वाले नहीं, प्रॉपर्टी बनाने वाले महात्मा नहीं है। केवल उनके पास एक तन पे लगोटी है, वो सुख है। वो साफ शास्त्र की बात को जैसे गुरुमुख से सुना, जैसा सुना वैसे बोलते हैं। जो शास्त्र की बात है वही कहते हैं। सुशुद्धम शुक्लम कायक गायक इत सुखा। जो शुद्ध तुरात्मयी माया से परे है, शुद्ध बात है, वही सुखदेव जी कहेंगे, वही बताएंगे, वही बोलेंगे। विषयी कुछ से सांसारिक कथा को कहने वाले सुखदेव जी नहीं है। और फिर गोविंद की गुणानुवाद सुखदेव जी कर देंगे। परीक्षित का प्रश्न कि सत्य क्या है? सत्य, ध्यान से सुनो,
सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है। इसी को चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। तो कुछ बात सुखदेव जी बोले कि ध्यान से सुनो, जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सत्य बताया था वही सत्य मैं तुमको बता रहा हूं।